हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखे इन 2024। ओके गाइस, सो हमें पता है कि हर एक साल में हमारे पास 365 दिन रहते हैं। वी आर हैविंग 365 डेज, करेक्ट। और आपको इंग्लिश बोलने भी सीखना है, तो आपको ये टारगेट बनाना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर तक हम कैसे भी करके इंग्लिश बोलना सीख जाए। बट आपको पता है क्या, नेक्स्ट ईयर में 365 डेज ना होके 366 डेज है, बिकॉज ये हमारा एक लीप ईयर है। ओके। और हमारे फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं, बाकी सारे ईयर्स में हमारे फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं। ओके गाइज, तो अब ये लीप ईयर है, 366 डेज है 2024 में, और आपको बहुत सारी चैलेंजेस आ रही है इंग्लिश बोलने में। इसका कोरिलेशन क्या था? इसका रिलेशन ये था कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। अगर इंग्लिश बोलना है, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें किसी के सामने बोलने में डर लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं तो समटाइम्स व्हाट हैपन व्हेन पीपल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, they just try to collect the thoughts in their mind what they need to speak with the next sentence, I can say। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान को इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है या वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, तो जब वो कभी भी इंग्लिश में बात करते हैं तो अपने मन में सोचते रहते हैं कि अगला सेंटेंस हमें क्या बोलना है इंग्लिश में। तो वो भी एक प्रॉपर तरीका नहीं है कोई भी अप्रोच में बात करने का किसी के साथ में। कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन देते टाइम डर लगता है, या कुछ लोग बोलते हैं कि सर सिर्फ ग्रामर पढ़ लिया तो भी मेरे को इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा है। तो सिर्फ ग्रामर पढ़ने से इंग्लिश बोलने नहीं आएगा, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दैट। तो मैं आज इन्हीं सारी बातों पे मैंने एक वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे पास 3 या 4 कैंडिडेट ने मुझे कॉल किया और वो लोग बोल रहे हैं कि सर आपने जो बताया वो सारी चीजें हम लोग को रिलेट कर पा रहे हैं, हम लोगों ने लिख के प्रैक्टिस भी किया, बट बोलने में क्यों दिक्कत आ रही है। तो मैंने उनको एक अपना मंत्र दिया, आई कैन से। ठीक है गाइस, मैंने उनको मंत्र दिया कि आप ये अडॉप्ट करो और इससे आप इंग्लिश कंप्लीटली बोलना अ, सीख जाओगे, कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना है, वो भी बाय नेक्स्ट ईयर 2024 तक। ठीक है गाइस, मतलब आपको डेली क्या क्या रूटीन फॉलो करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आओ देखते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रखा है कि स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन 2024। ओके गाइस, सो इन दैट व्हाट इज माय फर्स्ट लाइन, आई कैन से। मेरे पास, मैं आपको सिर्फ 6 टॉपिक्स आई कैन से या 6 बातें बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो बाय श्योर शॉट आई कैन से दैट आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, वो भी फ्लुएंटली बोलना सीख जाओगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो 6 मूल मंत्र हैं हमारे पास। तो मैं बोल सकता हूँ कि पहला है डेली रीडिंग। करेक्ट। डेली रीडिंग में क्या करना है? अब डेली रीडिंग बोला तो डेली आप बस एक बुक खोला और आपने या न्यूज़पेपर खोला या कोई आर्टिकल खोला या कोई ब्लॉग खोला और उसको आप बस मगअप कर रहे हो। इट डज नॉट मीन दैट आप उसको रीड कर रहे हो। करेक्ट। बाय हार्ट करना, रट्टा मारना इज डिफरेंट थिंग, बट अगर किसी चीज को पढ़ना है तो उसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए, ऐसे पढ़ना है उस बुक को। करेक्ट। उस बुक को या न्यूज़पेपर को, कि अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा रीड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स टू गिव एक्सपोजर टू योरसेल्फ फॉर डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स एंड वोकेबलरी। इसका मतलब क्या होगा इस, मतलब कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ कि डेली रीडिंग। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप डेली बुक, डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल है इंग्लिश में जो लिखे रहते हैं उसको पढ़ना चालू करो। पहला हो गया बुक्स हो गए, फिर न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। ये क्या हेल्प करेगा आपको, कैसे हेल्प करेगा? आपको एक्सपोजर देगा, आपके अंदर एक आई कैन से ऊर्जा देगा कि आप इंग्लिश को अलग अलग स्टाइल्स में लिखो, अलग अलग वोकेबलरी सीखो। करेक्ट। सो हमको पता है कि हर एक पर्सन का अपना एक मदर टंग होता है, उस मदर टंग में उनके कुछ ना कुछ एक्सेंट्स रहते हैं। तो उससे हमें क्या समझ में आएगा, कुछ ना कुछ वोकेबलरीज में फर्क समझ में आएगा कि कोई, अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, या मैं एक बोलता हूँ कि एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई एक रेगुलर एक्टिविटी होती है। जैसे कोई बैठा है तो उसका नेचर में रहता है कि वो अपना पैर हिलाता रहता है, तो उसी काइंड ऑफ कोई ज्यादा एक पर्टिकुलर वर्ड कोई है ना, एक लाइन बोलने में ज्यादा यूज करता है या कभी भी कम्युनिकेट करने में यूज करता है। तो जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो मैं बोलता हूँ कि आई कैन से,
और डज इट मेक सेंस फॉर यू। मैं ये चीज मतलब हमेशा बोलते रहता हूँ। वाई, हम लोग किसी का मिमिक्री करते हैं ना कि अरे सर तो बार बार यही यही लाइन बोलते हैं या यही वर्ड बोलते हैं। तो इन टाइप ऑफ वोकेबलरीज आपको सीखने मिलेंगी कि वो वर्ड क्या है, इंग्लिश में क्या है वो चीज को हिंदी में बोलना। तो वी ऑल नो हमारे लिए डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदी में बोलते हुए आए हैं। और इंग्लिश में बोलने में क्यों डिफिकल्टीज आती है, जस्ट बिकॉज कि आप उस वोकेबलरी को कंटिन्यूअसली इंग्लिश में नहीं सुनते हो। अगर आपने सुनना चालू किया तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इट आउट, यू विल स्टार्ट राइटिंग इट आउट। ओके गाइस, तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेली रीडिंग का, ठीक है। देन दूसरा है वोकेबलरी बिल्डिंग। अब वोकेबलरी बिल्डिंग हमारे पास ऑप्शन तो है, बट हम करेंगे कैसे, इसको करना कैसे है, हाउ, ये बताता हूं मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई टू लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे एंड यूज देम इन फॉर्मिंग सेंटेंसेस। तो गाइस, बीइंग फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये पहला लाइन भी कर लिया ना, तो आई कैन से यू कैन अचीव 40%। अगर आपने न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करना चालू कर दिया एवरी डे। अब न्यू वर्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या, देयर इज अ डिक्शनरी ऑलरेडी, आई कैन से आपके पास डिक्शनरी है, करेक्ट। हम लोगों के पास पहले मैनुअल डिक्शनरीज आती थी, अभी भी आती हैं, उनको आप रेफर कर सकते हो। उस डिक्शनरी के आगे है ना बहुत सारे मीनिंग्स लिखे होते हैं, मतलब एक वर्ड का तीन चार मीनिंग्स लिखे रहते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो एक वर्ड का चार मीनिंग के साथ में चार अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाओ, ऑब्वियसली आपका वोकेबलरी बिल्ड होने में हेल्प होगा। फिर और भी अदर ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि यूज फ्लैश कार्ड्स, वोकेबलरी एप्स, और बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज तो हमारे पास पड़े ही हैं। जब से जियो बाबा फ्री हुए हैं, या आई कैन से इंटरनेट सबसे फ्री हुए हैं, तो सब लोग तो ऑनलाइन ऑनलाइन रिसोर्स यूज करना पसंद करते हैं। तो आप उसको यूज करके आप वर्ड बैंक को एक्सपांड कर सकते हो, आप न्यू वर्ड्स डेली कोरिलेट कलेक्ट कर सकते हो, और फिर उससे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। ये काफी हेल्पफुल है, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर लिसनिंग प्रैक्टिस बोलो, तो लिसनिंग प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, ट्राई टू वॉच इंग्लिश मूवीज, ओके, या तो उनके जो अब हिंदी मूवीज भी रहते हैं उसको हम इंग्लिश ऑडियो में सुन सकते हैं, ठीक है गाइस। सब टाइटल्स ऑन कर दो, अगर कुछ कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो स्टार्ट इट फ्रॉम वॉचिंग दी सब टाइटल्स। अब इंग्लिश मूवी बोला है तो इट डजेंट मीन कि आप दिन भर मूवी देखते रहो, नहीं तो कोई पेरेंट्स बोलेंगे कैसे सर है ये मूवी देखने के लिए प्रमोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। मूवी आपको देखना है तो there are a lot of movies on, I can say, which has been released on study based, मतलब स्टडी मटेरियल, आई कैन से स्टडी मटेरियल के ऊपर भी बहुत सारी इंग्लिश मूवीज हैं, आप उन्हें देख सकते हो। नहीं तो कोई अच्छी मूवीज हो गई जो एक मीनिंग प्रोवाइड करती है, उसको भी इंग्लिश ऑडियो में आप सुन सकते हो। ये एक हेल्पफुल है, जिससे कि आपकी जो पेशेंस लेवल है सामने वाले बंदे की बात सुनने का, वो बढ़ता है। फिर टीवी शोज है, फिर लिसन टू ऑडियो बुक्स भी है, बहुत सारे ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल रहते हैं, आप उसे भी सुन सकते हो, ऑनलाइन रिसोर्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। अगर किसी को दिक्कत आती है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको वो लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइस। और इससे फायदा क्या होगा, आपकी जो लिसनिंग स्किल है ना ये इंप्रूव हो जाएगी, और आपको है ना अलग अलग एक्सेंट्स और अलग अलग प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेंगे। सो दैट इससे होगा क्या कि जब आप कभी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जो कि जो ही डज नॉट बिलोंग फ्रॉम इंडिया, आई कैन से, अगर मुझे पता है कि हम इंडियंस कैसे कौन से एक्सेंट में बात करते हैं, बट अगर सपोज करो कि कोई फॉरेन का बंदा है, यूके का है, यूएसए का है, और आई कैन से कनाडा है, कनाडा का है, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो लोग काफी फास्ट बोलते हैं, उनका एक्सेंट आपको समझ में नहीं आता। तो अगर जब आप ये सारी मूवीज और ये टीवी शोज और ऑडियो बुक्स पढ़ना सुनना चालू कर दोगे ना, तो आपको उनकी एक्सेंट्स की भी आदत लगना चालू हो जाएगी, बिकॉज आपने तो ऑलरेडी ये सारी चीजें सुनी हुई है, तो आप उनकी बातों को समझ सकते हो। एंड इन द सेम वे यू कैन स्टार्ट प्रोनाउंसिंग एज वेल, मतलब आप भी उन्हीं की तरह बात भी कर सकते हो, और एल्स यू कैन स्पीक इन इन योर ओन मदर टंग एक्सेंट्स, आप अपने एक्सेंट में भी बात कर सकते हो इंग्लिश में, और आपका जो एक अप्रोच है कम्युनिकेशन का वो सुधर जाएगा। फिर स्पीकिंग एक्सरसाइजेस, अब ये कहाँ से करें सर, अब जैसे कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं, लोगों को तो ऑब्वियस सी बात है, डर लगता है, इंग्लिश आती नहीं है क्या बोलूं, किसी किसी को करेक्ट भी आती है फिर भी वो बोलने में डरता है।
और किसी किसी को जिसको आता नहीं है तो वो तो बोलेगा ही नहीं, आई नो दैट, करेक्ट। तो अब ये कैसे इंप्रूव करेंगे हम लोग? तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि एंगेज योर सेल्फ इन रेगुलर कन्वर्जेशन विथ नेटिव स्पीकर्स। आई कैन से डू नॉट अफ्रेड फ्रॉम एनीवन। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम इन नेटिव विद द स्पीकर्स एज मच एज यू कैन। अगर कोई सामने स्पीकर है या आपका कोई लेक्चरर है तो उनसे आप इंग्लिश में बात करना चालू करो, या आपके दोस्त हैं, ठीक है, उनसे अपना जो लैंग्वेज है एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करना चालू करो। ट्राई टू स्पीक टू विद ईच अदर इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही बात करना चालू करो। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई स्पीकर नहीं है आपके पास, मतलब कोई भी ट्यूटर नहीं है, या कोई लेक्चरर के सामने बात नहीं कर पा रहे हो, दोस्तों के साथ में इंग्लिश में नहीं बात कर पा रहे हो, तो अपने आप को है ना मिरर के सामने खड़ा करो और खुद ही बड़बड़ करना चालू कर दो इंग्लिश में। कोई एक टॉपिक लो जो आप मन में सोचते रहते हो और उसके ऊपर इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करना चालू करो। गाइस ये भी काफी हेल्पफुल है। अगर ये आप डेली 15 मिनट्स करते हो, आई कैन से 10 to 15 मिनट्स करते हो, तो आई कैन बेट ऑन दैट, ऑन दिस, दैट विद इन 4 months यू विल बी फ्लुएंट विथ योर इंग्लिश। फर्स्ट थिंग इज लाइक, जो मैं मंत्र दे रहा हूं अगर आपने ये फॉलो कर लिया, सीरियसली बोल रहा हूँ, विद इन 4 months यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंटली बात कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने इधर लिखा कि ये सारी चीजें करने से क्या होगा, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा। और आपकी मदद किस में करेगा, जो आपके मन में थॉट्स चलते रहते हैं ना, कलेक्ट करते रहते हो आप कि अगला लाइन क्या बोलना है, तो आपको वो थॉट्स या आपको वो वर्ड सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही कोरिलेट कर पाओगे और एकदम स्पीड में आई कैन से और फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकते हो। अब राइटिंग प्रैक्टिस हो गया। राइटिंग प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको एक आपका डायरी या जर्नल बनाना है, ठीक है, और ट्राई करना है कि आप डेली एक ब्लॉग लिखो और ऐसे और कोई एक लेटर राइटिंग कुछ ना कुछ मतलब लिखना चालू करो ऑन एनी टॉपिक इन इंग्लिश। डेली आपको ये चीज करना है, ठीक है, एक टॉपिक पे या तो ब्लॉग लिखना है, नहीं तो ऐसे लिखना है, नहीं तो कुछ भी एक काम करना है जो कि आपको डेली बेसिस पे करना है। ओके गाइस, नाउ आई कैन से इससे आपको फायदा क्या होगा, आपका एक राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, और इससे आपका जो एक्सप्रेस करने का आइडिया है ना, जिससे जो सपोज करो आप कोई भी बात बोल रहे हो, आप कोई भी बात बोलते हो, अगर इंग्लिश में बोलोगे, हिंदी में बोलोगे, मराठी में बोलोगे, कोई भी लैंग्वेज में बोलोगे, तो ऑब्वियसली आपके मन में क्या चलता है, दैट द फ्रंट पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक विद देम और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच देम। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये सारी चीजें, जस्ट बिकॉज कि मुझे ये आपके सामने एक्सप्रेस करने में इजी है, और ये आप चीजें इजीली एक्सेप्ट कर सको और क्लियरली समझ में आए। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे हर एक मंत्र के आगे उसका बेनिफिट भी लिखा है गाइस, करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो वन गुड प्रैक्टिस आई कैन से, राइटिंग प्रैक्टिस। देन आई कैन से इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में क्या है, अपने आप को ऐसे सराउंड कर लो जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा यूज होता हो, जहां पे इंग्लिश में बातें ज्यादा होती हो। जस्ट लाइक कि अगर आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज कर रहे हो, एनीथिंग, फेसबुक और समथिंग, तो अब वहां पे भी छोटे छोटे वीडियोस रहते हैं। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो बस से, ट्रेन से, और आई कैन से कैब में जा रहे हो, तो वहां पे आप वो वीडियोस देख सकते हो कंटिन्यूअसली। और जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें आप लोग ट्राई करो कि एक दूसरे से इंग्लिश में बात करो, कॉलेज में हो गए, स्कूल में हो गए, या आपके कॉलीग्स है, सो ट्राई टू स्पीक विद ईच अदर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके गाइस, नाउ द वेरी नेक्स्ट वन इज फीडबैक एंड करेक्शन। तो अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या आपने इंग्लिश में कोई ब्लॉग लिखा है, ऐसे लिखा है, तो ट्राई टू सीक फॉर फीडबैक, मतलब किसी ना किसी से उसको रिव्यू करो और ये एक्सेप्ट करो। अगर आपने गलत लिखा है ना तो उसको एक्सेप्ट करो। डू नॉट बी असेम्ड ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स। शर्म नहीं आनी चाहिए आपको, बिकॉज आपने कुछ सीखने में गलती की है, आपने कोई क्राइम नहीं किया गाइस, करेक्ट। तो ट्राई टू seek for the feedbacks from the expertise, or I can say from the experienced person or the speaker or tutor, और फिर उससे आप चीजें सीखो और ट्राई करो कि उन मिस्टेक से आप
अपने लैंग्वेज को और मॉडिफाई कर पाओ और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाओ। और ये कब कैसे होते रहना चाहिए, ऑन डेली बेसिस होते रहना चाहिए। ठीक है गाइस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड रिफाइन योर लैंग्वेज स्किल्स कंटिन्यूअसली। इट मीन्स व्हाट, अपने मिस्टेक से सीखो, गलतियों से सीखो और फिर अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ on daily basis continuously, I can say. Now the next one is set goals. गोल्स रखना तो बहुत जरूरी है गाइस। आज की हमारी ये भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आपने अपने लाइफ का कोई गोल नहीं रखा है कि आपको आगे चल के क्या करना है, अगर आप स्टूडेंट हो 12th स्टैंडर्ड में हो तो आफ्टर 12th आपको क्या करना है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो अगर आपने ये नहीं डिसाइड किया है कि अभी आपको जॉब करना है या मास्टर्स करना है और कोई प्रिपरेशंस करनी है कोई एग्जाम की, तो ट्राई टू डू दैट। अगर आप वर्किंग हो तो आपको ये गोल सेट करना पड़ेगा कि आफ्टर 3 इयर्स आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो, और आफ्टर 4 इयर्स आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो, आफ्टर 10 इयर्स कहाँ पे देखना चाहते हो। नहीं तो क्या होगा कि आप बस काम करते रहोगे। आप अगर ने आपने गोल नहीं सेट किया तो आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, यू विल बी वेरी ब्लैंक। सो इन दिस टर्म आई कैन से दैट अगर आपने एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं तो लॉन्ग टर्म गोल अगर सेट किया फॉर लर्निंग दिस इंग्लिश लैंग्वेज, तो आई कैन से दैट आप इजीली अचीव कर सकते हो। बिकॉज गोल सेट करने से क्या होता है, ये आपको मोटिवेटेड रखता है और फोकस रखता है आपके प्रोग्रेस पे। ओके गाइस, तो हमारे पास कितने मंत्र आ गए? डेली राइडिंग, डेली रीडिंग सॉरी, vocabulary building, listening practice, speaking exercises, writing practice, immersive experiences, feedback and corrections, or last one is set goals. So I hope that you would have liked this video, because I have given you an overview how to start preparing yourself with the spoken English languages. So if you still feel like no, there are some doubts, there are some queries, guys, as other candidates have raised this request, you can also talk to me on this number. I I promise you that I will be responding your calls, whatever the time will be, and I will clear your all the doubts. Okay, guys. So just feel free to contact me, and I am always available for you all. So thank you so much for watching this video. I will meet again with some new topics and new contents.